भी कर सकता हूं। इनको माफ कर देना। ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। कृपा करो कृपा लोभी पंछी आन बसो है लोभी पंछी आन बसो है आटो माया कृपा दीन दुनिया के मालिक साहब श्री गोविंद सिंह महाराज 1708 सितंबर के आखिर में नांदेड़ पहुंचे। समय ने माधोदास बैरागी को बदलना चाहा। गोदावरी नदी के किनारे गुरुजी माधोदास के डेरे पहुंचे। उस समय माधोदास कहीं गया हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जी उसके उस पलंग पर जा विराजमान हुए जिस पर माधोदास के बिना किसी भी दूसरे व्यक्ति को बैठने की इजाजत नहीं थी। आश्रम में कई बकरे घूम रहे थे। गुरु जी के हुक्म से सिखों ने कुछ बकरे झटकाए और महाप्रसाद को उबलने के लिए रख दिया। माधोदास के चेलों ने ये सारी बात जाकर माधोदास को बताई। ये सुनकर बैरागी आग बबूला हो गया और क्रोध से भरा बदला लेने के लिए अपने डेरे में आया। उसने उस पलंग को उल्टाने की कई कोशिशें की, अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल किया, पर कामयाब नहीं हुआ। उसका दिल भयभीत होने लगा और कांपने लगा। उसके अंदर से आवाज आई, कांधे पर शस्त्र, माथे पर कलगी, हाथों में बाज, कृपाण और कांधे पर कमान। ये कौन शक्तिवान हो सकता है? गुरुजी माधोदास को कहने लगे, खंजर में कमान तोड़ी, तीरों को तोड़ा, परंतु अभी तक शिकारी स्वभाव नहीं बदला। महाराज, आप जैसे महापुरुष के हाथों मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। गुरुजी ने कहा, वो कैसे? मैं वैष्णव साधु, मेरे आश्रम में खून गिरा हुआ है। मेरी भक्ति करने वाला सिंहासन अपवित्र हो गया। गुरुजी बोले, खून गिरने से क्या सिंहासन अपवित्र हो जाता है? वैष्णव धर्म का यही सिद्धांत है। गुरुजी ने कहा, फिर भी खून एक तरफ ही गिरा है और तुम्हारा सिंहासन दूसरी तरफ है। इतनी दूर से तुम्हारा सिंहासन कैसे अपवित्र हो गया? जिस आश्रम में खून गिरा हो उसकी किसी भी जगह में होने वाला सिंहासन कैसे पवित्र हो सकता है? गुरुजी ने कहा, तो जिस हिंदुस्तान में चप्पे चप्पे पर बेगुनाहों के खून की नदियां बह रही हैं, उसके किसी हिस्से पर भी तुम्हारा आश्रम अब तक कैसे पवित्र रहा? बख्श दो महाराज, बख्श दो। अब मैं आपका बंदा हूं। गुरुजी ने कहा, हम अपने बंदे को बंदा सिंह बनाने आए हैं। मैं हाजिर हूं मेरे दाता। गुरुजी ने कहा, मेरे बंदा सिंह बहादुर, तुम्हारा स्वभाव शिकारी वाला है, तुम शिकारी ही बने रहो। टूटी हुई कमान की जगह हम तुम्हें ना टूटने वाली कमान देते हैं। टूटे हुए तीरों की जगह जालिमों का जुल्म तोड़ने वाले तीर बख्शते हैं। पहले तुम निर्बल जीवों का शिकार करते थे, अब अत्याचारी जालिमों का शिकार करो।
से हम तुम्हें गरीबों और मजलूमों का रक्षक बनाते हैं। भाई बाल सिंह जी, सच्चे बादशाह ने मुझे अमृत का दान देकर मेरी तो काया ही बन गई। अब मुझे सच्चे बादशाह के बारे में कुछ बताओ। सिंह साहब, गुरु जी के दुनियावी जीवन में बहुत मुश्किल है, पर उन्होंने उसे हंसते हंसते हुए स्वीकार किया। 9 साल की उम्र में गुरु जी के पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी दिल्ली के चांदनी चौक में शहीद कर दिया गया। किस जुर्म के बदले? गुरु जी ने मुगलों की ईद नहीं थी मानी। सिंह साहब, मुगलों की डाकू की फौज ने कई महीने आनंदपुर को घेर कर रखा और कुरान शरीफ की झूठी कसमें खाकर गुरु जी को आनंदपुर का किला खाली करने के लिए कहा और गुरु जी ने सिंहों के निवेदन करने पर इनकी कसमों का इकबार करके किला खाली कर दिया और पीछे से झूठे और मक्कार लोगों ने गुरु जी पर हमला कर दिया। यही बस नहीं सिंह साहब, सरसा नदी के किनारे गुरु जी का सारा परिवार बिछड़ गया। कैसे वजीर खान के कहने पर छोटे साहबजादों और माता गुजरी जी को फौज की कड़क की ठंड में ठंडे बुर्ज में कैद कर दिया। जब मोती राम मेहरा को पता लगा तो वो अपने घर से बच्चों के लिए गर्म दूध लेकर आया और जब वजीर खान को पता लगा तो इन पापियों ने मोती राम और उसके सारे परिवार को कोनों में तीस दिया। उससे और बर्दाश्त नहीं होगा। हे बल वीरता, मुझे सदियों जैसा लगा। भाई बाल सिंह जी, मुझे एक बार सच्चे बादशाह आज्ञा दे तो मैं इन जालिमों के टुकड़े टुकड़े करके इनको जहन्नुम पहुंचा दूं। सिंह साहब, समय आने पर गुरु जी अपने आप भेज देंगे आपको पंजाब। मैं उस समय का बड़ी बेसब्री से इंतजार करूंगा। यह वार्ता सुनकर बंदा सिंह के लिए एक पल भी ठहरना मुश्किल हो गया और उसने दिल में सोच लिया कि अगर इन सभी जुल्मों का बदला ना लिया तो वो भी गुरु का सिख नहीं। और फिर बंदा सिंह बहादुर हाथ जोड़कर गुरु जी के सामने नतमस्तक हो गया। गुरु जी ने बंदा सिंह बहादुर के अंदर की वेदना को समझते हुए कहा, मेरे बंदा सिंह बहादुर, अब समय आ गया है जालिमों को खत्म करने का। गुरु साहब की पावन सिक्खी में पक्का रहना। हम हर समय तुम्हारे अंग संग रहेंगे। पंथ मेरा रूप है, पंथ ही अकाल पुरुष की शक्ति है और हमेशा पंथ का दास रहना। अकाल पुरुष तुम्हारी सहायता आप करेंगे। कोई भी कार्य करना हो तो 5 सिंहों से अरदास करवाना। वह तुम्हारे अंग संग सहाय रहे। और बंदा सिंह बहादुर पंजाब की तरफ रवाना हो गया। सभी गांव निवासियों को सूचित किया जाता है कि गुरु जी के भेजे हुए जनरल बाबा बंदा सिंह बहादुर वजीर खान द्वारा
अरे चाचा चल गुरु की धर्मी फौज में शामिल होने। तुम ठीक कहते हो पुत्र। यहाँ कुत्ते की मौत मरने से तो धर्म युद्ध में लड़कर मरना अच्छा है। तो भाई वजीरे, अब तुम्हारी खैर बनी। कतने मामा पाते हरियो निशान का खेत जो मान्यो सूरमा अब दूध को दा। हजूर 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 का इकबाल बुलंद हो। जल्दी बोलो, क्या खबर है? हजूर, बंदा सिंह ने चप्पड़ चिड़ी के स्थान पर डेरा डाल दिया है। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई तो इस हम की तरफ आंख उठाकर देख सके। जाओ और जर्नैलों को कहो कि वो पूरे गांव लश्कर के साथ तैयार हो जाएं। अब उस बंदे को वही खत्म करेंगे। जो हुक्म हजूर। इसकी हिम्मत वो वजीर खान को ललकारे। मैं इसकी कबर वही चप्पड़ चीनी में खो दूंगा। सिंह साहब, वजीर खान पूरे 9 लश्कर के साथ चिड़ी के मैदान की तरफ आ रहा है। आने दो इसे। आज इसको बताएंगे कि निर्दोष और मासूम पर जुल्म कैसे किया जाता है। भाई बात सिंह, आपने दक्षिण वाले मोर्चे से हमला करना है। भाई फतेह सिंह जी, आप पूर्व दिशा से। आज वजीरा हाथों से बचना नहीं चाहिए। मैं उस ऊंची पहाड़ी पर बैठकर सभी तरफ नजर रखूंगा और जब मैं हमला बोलूंगा तभी हमला करना। खालसा जी बोले तो सरहद की इस घटना के बाद कुछ ही समय में बंदा सिंह बहादुर ने खालसा राज स्थापित कर दिया। खालसे के नाम की मोहर, खालसे के नाम का सिक्का चला दिया और साथ ही ये भी कहा, जो जोतेगा वही काटेगा। उसने बेजमीने लोगों को जमीनों का मालिक बना दिया। खालसा राज में लोग अमृत पान कर खालसा फौज में शामिल होने लगे। बाबा बंदा सिंह बहादुर अपने सिखों सहित गुरदास नंगल की गढ़ी में गए हुए थे। उधर मुगलों को पता लगा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर गुरदास नंगल की गढ़ी में रुका हुआ है, तो मुगल उसको पकड़ने की साजिशें करने लगे। बंदे को याद फरमाया खान साहब। कमरुद्दीन, सब जर्नैल और फौजदार मुत्फिक हो तो कल सुबह सवेरे सफेद झंडा लहराकर काफरों को सुलह सफाई का झांसा देकर देखते हैं। दुरुस्त फरमाया खान साहब। किसी तरह भी करो, कुछ भी करो, बस बंदे को अपने जाल में फंसाओ। अब और इंतजार नहीं होता और ना ही काबिले बर्दाश्त। जैसे ही घड़ी का दरवाजा खुले बस टूट पड़ो और पकड़ लो मजदूर को जिंदा। हाँ, सभी फौजदारों को ये बात समझा दी जाए कि हमने बंदे को जिंदा पकड़ना है। जिंदा पकड़ के हर हाल में बादशाह सलामत के रूबरू पेश करना है और अपने
बेहाल रहे कि वो बच के ना जा सके। अपने सभी सिपाहियों को आगाह कर दो कि हम जब कल सुबह सफेद झंडा लहराकर सुलह सफाई के लिए बातचीत कर रहे हो तो उसी वक्त तमाम फौज भूखे बात की तरह टूट पड़े और फैसला कुल जंग हो। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा खान साहब। और मेरे ख्याल मुताबिक एक हिदायत अपनी फौज को और दे देनी चाहिए। लूटमार का ख्याल छोड़कर बस बंदे पे झट पड़े। ये ना हो वो मरदूद हमारे हाथ से बचकर निकल जाए और हम हाथ मरते रह जाए। कमरुद्दीन, आप अपने खेमे में जा सकते हैं। इंशाअल्लाह सुबह होते ही ये गड़ी फर कर ली जाएगी। आमीन। सिंह साहब, आज बाहर मुगलों ने सफेद झंडा लहरा दिया है। क्या वो जंग नहीं करना चाहते? इसका मतलब तो यही है। अब आप बताओ बाल सिंह जी, इस पहल का क्या जवाब दें इनको? सिंह साहब, अगर आप इसको अपनी कमजोरी ना समझें तो सुलह सफाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे सिखों की हालत अब हमसे देखी नहीं जाती। दिल से तो मैं भी यही चाहता हूं कि ये लोग गढ़ी पर हमला करें और हम इनके मुंह पेट से भूखे रहकर भी इनको जहन्नम पहुंचाएं, ताकि इनकी आने वाली नस्लें भी याद रखें कि अगर इस धरती पर जन्म लेना है तो इन सिखों के सामने नहीं जाना। सिंह साहब, देर जंग हमें गड़ी से निकलते ही कहीं। मैं समझता हूं फतेह सिंह जी, ये सफेद झंडा मेरा पूरा झांसा है हमें बाहर निकालने का और हमें जिंदा पकड़ने का, बस और कुछ नहीं। सिंह साहब, अगर बातचीत हुई भी तो हम इन्हें पहले कुरान शरीफ की कस्में दिलाएंगे। जो ये कस्में उठा भी लें तो भी इन झूठे मक्कार लोगों का एतबार ना करना। कसम बा इखलाक बंदों के लिए है, ना कि बद इखलाकों के लिए। सिंह साहब, अगर उन्होंने अपनी कस्मों को ताक पर रखकर हम पर हमला किया तो हमें भी कसम है गुरु महाराज की, इन्हें गाजर मूलियों की तरह ना काटा तो मैं भी गुरु का सिख नहीं। ये हमें जिंदा पकड़ने का यत्न करेंगे। क्या इन्होंने कल फारूक शेर को शक्ल नहीं दिखाई? उसका नमक हलाल नहीं करना इन्होंने। सिंह साहब, अगर उन्होंने हम पर हाथ डालने की कोशिश की तो हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी।
गुरदास दंगल की घड़ी में से गिरफ्तार कर लिया गया है हजूर। बहुत कमरुद्दीन, आज तुमने मेरी रूह खुश कर दी है। शाही शादिया ने बचाओ। बंदा सिंह, कमरुद्दीन, जाओ बंदा सिंह को लोहे की जंजीरों से जकड़कर हमारे दादा जान की कब्र पर पेश किया जाए। हमारे सामने जाओ। बंदा सिंह बहादुर। वही है फारूक शेर जो गुरुजी के सिख पहले कर चुके हैं, मगर वो सारे के सारे तो कत्ल कर दिए हैं हमने। चील और कुत्तों की खुराक बन चुके हैं वो। शूरवीर शहीदों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका शरीर कुत्तों का आहार बना या कितों का। वे तो अमर आत्माओं के मालिक हैं। मगर बंदा सिंह, एक बात का ख्याल रखना, हम तुम्हें उन सिखों जैसी मौत नहीं मरने देंगे। एक बात मेरी भी याद रखना, मेरा ये शरीर और मेरी आत्मा उस सच्चे पातशाह गुरु गोविंद सिंह की अमानत है। तुम तो इसे छू भी नहीं सकते। बंदा सिंह, अब तक मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश आ रहा था, मगर तुम इसके लायक नहीं हो। तुम एक बार फिर सोचो, तुम्हारी एक सुंदर बीवी है, एक मासूम बच्चा, क्या तुम्हें उनके साथ कोई प्यार नहीं, कोई लगाव नहीं? तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो बंदा सिंह। तुम नहीं जानते गुरु गोविंद सिंह जी को,
जिन्होंने अपना सारा परिवार सिख पंथ के लिए कुर्बान कर दिया, इसलिए मेरा परिवार भी 1000 बार कुर्बान। खूब। बंदा सिंह, तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने जिंदगी का राज क्या पाया है? राज ये है कि अगर इंसान ने दुनिया में जीना है तो स्वाभिमान और आत्म सम्मान के साथ जिए। मगर बंदा सिंह, तुम बहुत थोड़े समय के मेहमान हो। बहुत जल्द तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। मौत तो एक मंजिल है जिंदगी की। हर एक इंसान ने एक ना एक दिन रुखसत होना ही है, मगर आत्मा अमर है, मौत से रहित है। तुम बताओ, गुरु तेग बहादुर जी को शहीद करने वाला औरंगजेब कहाँ है? छोटे साहिबजादों को दीवारों में चिनवाने वाला वजीर खान आज कहाँ है? सबने किसी न किसी बहाने मौत की गली का मोड़ तो मोड़ना ही है। इसलिए तो कह रहा हूं कि दीन इस्लाम कबूल कर लो और व्यक्ति जिंदगी ऐशो इश्रत से गुजारो। इतिहास पर नजर डाल। इस धरती पर बड़े बड़े मुगल बादशाह आए, क्या वो मुसलमान नहीं थे? आज वो कहां है? फारूक शाह, हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई। होना तो वही है जो उस परमात्मा को मंजूर है। उसके हुक्म के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। फिर तुम्हारा दीन चीज ही क्या है? बकवास बंद कर बसवान, मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। देर किस लिए फारूक शाह? जल्दी कर, मैं भी अपने साथी सिखों के गले मिल सकूं। उतार दे मुझे भी मौत के घाट। जल्दी करो। मौत मौत मौत। ना मालूम तुम सिखों को मरने में क्या मजा आता है। जिस भी सिख से पूछा गया यही कहता सुना है, जल्दी तलवार चला और मुझे मेरे साथियों के पास भेज दे। तुम लोग कब चाहते हो कि कोई स्वाभिमान के साथ अपना जीवन जिए, अपना सर उठाकर चले? तुम तो हर एक के गले में गुलामी का फंदा डालकर ही खुश होते हो। इसलिए हम सिख बेगैरती से जीने की जगह मौत को तरजीह देते हैं। गुरबानी में लिखा है, कबीर जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। पर हम हिंदुस्तान की पूरी आवाम को अपने पैरों के तले दबा के रखने के ख्वाहिशमंद हैं। इसलिए आखिरी बार कह रहा हूं, इस्लाम कबूल कर लो, तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी और तुम्हें बहुत बड़ा रुतबा बख्श देंगे। क्या तू ये धूप चाट सकता है? बकवास बंद कर बसवान। जैसे तुम मेरा थूका हुआ नहीं चाट सकते ना, उसी तरह मैं तुम्हारा धर्म कबूल नहीं कर सकता। शाही जलाद को बुलाया जाए और इसके बच्चे अजय सिंह को भी पेश किया जाए।